स्टार्टेड। तो मैंने कल 2 होमवर्क दिया था। पहले हमने उन्हें लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था, उसको एक बार ये कर लेते हैं, ठीक है। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है। लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला को हम सिंपली यूज़ करते हैं लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? एन एल बाई एन एम माइनस वन डिवाइडेड अंडर ब्रैकेट वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ठीक है। एन एल क्या है? लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एन एम क्या है? जिस मीडियम में उस लेंस को रखा गया है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले हम लोग म्यू से डिनोट कर रहे थे ना, इससे पहले हम लोग म्यू से डिनोट कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एन से डिनोट कर रहे हैं। एन से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा मिरर फॉर्मूला वगैरह ये सब जब आएगा ना, आएगा तो वहाँ पे यू आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आने के कारण क्या होगा कि हमें मतलब कि बार बार यू आ जाएगा, तो कैलकुलेशन में हो सके कि हमारी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैंने उसको एन एल और एन एम से डिनोट किया, ठीक है। एन एल क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लेंस। और एन एम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया। तुम लोग जानते हो मैक्सिमम टाइम पे लेंस कहाँ पे रखा होता है? लेंस एयर में रखा होता है। बाहर की मीडियम क्या रहती है मैक्सिमम टाइम? एयर रहती है। तो एन एम की जगह पे हम लोग डायरेक्ट वन पुट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा? तो फॉर्मूला आएगा वन बाई एफ इज इक्वल टू एन एल माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ठीक है। अब आर वन एंड आर टू क्या लेना है? ये देखो, ये वाला जो सरफेस है ये भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा और ये वाला भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा। इसको R1 मान लेना है और इसके ऑपोजिट वाला को R2 मान लेना है, ठीक है। फर्स्ट सरफेस को R1, सेकंड सरफेस को R2, ठीक है। कनकेव में भी सेम केस है। इस वाले सरफेस को R1, इसका R1 किधर बनेगा? इधर बनेगा। हाँ, R1 एंड R2 दोनों अलग अलग होता है ना। R1 एंड R2 दोनों अलग होता है इस, हाँ अलग अलग होता है ना। नहीं, कन्वेक्स और कनकेव का दोनों अलग अलग था। कन्वेक्स का F2 इधर था और कनकेव का F2 इधर था। मान सकते हैं ऐसा, क्योंकि उसका फोकल लेंथ उस साइड से निकल रहा है, मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। हो गया। और ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। मैक्सिमम टाइम क्योंकि लेंस कहाँ पे रहेगी? एयर में रखी रहेगी, तो एन एम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये वाला हो गया। अच्छा वो नहीं आया ना, एक और है वो, शाहरुख नहीं है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और कनकेव का क्या होता है? नेगेटिव होता है। इफ द सराउंडिंग मीडियम इज इक्वल टू द लेंस, तब क्या होगा? अच्छा अब एक बात बताओ, अगर लेंस को हम उसी मीडियम में रख देंगे जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की वो खुद है, तब क्या होगा? नहीं, जीरो कैसे हो जाएगा? एन एल और एन एम बराबर हो जाएगा। 1/f पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। 1/f इक्वल टू जीरो होगा तो f की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी ना। फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। फोकल लेंथ इन्फिनिटी मतलब क्या है? ये प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब कि जो प्लेन मिरर नहीं, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस या फिर ग्लास स्लैब हो गया। हम लोग जो वाटर वाला जो केस ले लेते हैं उस तरह से बिहेव करेगा। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है? अगर सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हो जाए लेंस से, जैसे कि लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और उसको जिस सराउंडिंग में रखा गया उसको ले लो 2 है, मतलब ज़्यादा हो गया वो। अगर वो ज़्यादा हो गया तब क्या होगा? लेंस का नेचर ही चेंज कर जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस होता कैसा था? कन्वर्जिंग होता था, बट वो बिल्कुल कनकेव की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो डाइवर्जेंट की तरह बिहेव करेगा। और कनकेव कैसा बिहेव करता था? डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता था, बट वो अब कैसा बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, यानी कि कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये 2 चीज हो गया। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था। अब देखो यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए बाइकनकेव लेंस मेरा दिया हुआ है, जिसका रेडियाई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर दिया है एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास दिया हुआ है और हमें उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है उस लेंस की इन एयर। उस लेंस को मैंने एयर में रखा है, तो मैंने सीधा ये वाला फॉर्मूला बताया था 1/f इज इक्वल टू एन एल बाई एन एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस का बाई कनकेव है और एक ही रेडियाई दी है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये एक क्यू कनकेव है। कन्वेक्स है, क्यों कन्वेक्स है?
कन्वेक्सी लिखा हुआ है ना, हाँ तो ऐसा है, ठीक है। तो 1/f और NL की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5 और NM की जगह पे तो 1 ही हो जाएगा, -1। 1/r1 क्या होगा, एक आर इधर 30 होगा और दूसरा आर क्या होगा, -30 होगा, ऐसा ही होगा ना, एक आर 30 होगा, एक आर -30 होगा। ये वाला डायरेक्शन, ये वाला इंसिडेंट रे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और इसका ऑपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो R1 क्या हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/-30 हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1.5 - 1, 30 ऊपर में 1 + 1 हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म को 1/15 लिख सकते हैं, 2/15 को, हाँ 1/15 लिख सकते हैं। ये वाला फिर क्या हो जाएगा 0.5, इसको करूंगा तो 0.5 आएगा इंटू 1/15, 0 आएगा, 5 3 जा 15, इसको कैसे अंदर जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 1/30 के बराबर आएगा, इज इक्वल टू 1/f। तो f क्या आ गया, 30 आ गया, बस यही था, ठीक है। अब देखो, तो और मैं एक और फॉर्मूला बताया था, जब भी बाई कनकेव वाला जो केस रहेगा ना, उसमें हम लोग को एक सिंपल फॉर्मूला पता है, ठीक है। वो कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे, कहाँ, ये अलग अलग मैं बता रहा था, अलग अलग केस लेके बता रहा था मैं, अलग अलग केस लेके बता रहा था इसको, ठीक है, अलग अलग केस थे। रुक जाए एक सेकेंड, अब भी कनकेव है ना, मैंने कन्वेक्स लेके बनाया है ना, बाई कनकेव लिखा ही हुआ था, हाँ यहाँ पे तो मैंने कनकेव लेकर ही बनाया था इसको, और बाद में कन्वेक्स के अकॉर्डिंग वो वाला सही है। अब मैं कन्वेक्स का एक और फॉर्मूला बताया था, कन्वेक्स का फॉर्मूला मैं क्या बताया था, अगर कन्वेक्स अगर लेंस रहेगा तो फोकल लेंथ का मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, R/2 इंटू n-1, यही था ना, यही था ना कन्वेक्स का। इसमें बस क्या करना है, जो R का वैल्यू दिया रहा है उसको पुट कर देना है, 2 की जगह पे 2 को रहने देना, n की जगह पे क्या पुट करना है, और ये कब होगा, जब बाई कनकेव रहे, जब दोनों की रेडियाई जब सेम रहे तभी लगाना है, बाई इक्यू कनकेव होना चाहिए। और एक और फॉर्मूला मैंने बताया था जो कि फोकल लेंथ था, -R/2 इंटू n-1, ये कन्वेक्स के लिए, ये कनकेव के लिए था, कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए आगे में नेगेटिव है, और कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है तो इसलिए इधर आगे में पॉजिटिव है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला को अगर तुम याद रखोगे तो तुम डायरेक्ट जब R के वैल्यू पुट करोगे ना, तो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा। पुराने वाले क्वेश्चन से ही देख लो, मैंने उसको कन्वेक्स से लेके बनाया था तो उसको कन्वेक्स ही रहने दो, ठीक है। f इज इक्वल टू R की जगह पे 30 पुट करूंगा, /2 इंटू n मेरा कितना था 1.5 - 1 कितना हो जाएगा 30/2 इंटू 0.5, ये पूरा टर्म 1 हो गया, तो फोकल लेंथ क्या आ गया 30 आ गया। अगर मैं इसी टर्म को अगर नेगेटिव के साथ बनाऊं, कनकेव के लिए बनाऊं, तो बस आगे में माइनस आ जाएगा, समझ में आ गया। तो 2 होमवर्क दी हुई थी, ये वाली एक होमवर्क दी हुई थी, ये वाले होमवर्क में क्या बोल रहा था, रेडिया या फिर कर्वेचर ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना, उसको ऐसे समझना है कि बाई कन्वेक्स लेंस है, डबल की जगह पे बस बाई लिखा गया है। उसका दिया हुआ है, रेडियाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, कन्वेक्स ही है ना, हाँ देखो, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, R1 को 10 मानना है, जो पहले दिया है उसको R1 मानना है, उसके बाद वाले को R2 मानना है, ठीक है। तो R1 मेरा कितना हो गया 10 हो गया, और R2 इधर से कितना हो गया 15 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, समझ में आया। R1 कितना है 10, क्योंकि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन F1 वो निकालना पड़ेगा ना, F1 फोकल लेंथ 12 दिया हुआ है, 12 फोकल लेंथ दिया हुआ है, 12 प्लस माइनस, कुछ माइनस अगर दिया रहता तो फोकल लेंथ माइनस पुट करते, 12 दिया है तो +12 ही पुट करते। हमें इधर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है, और R2 मेरा कितना होगा -15 होगा, -15 होगा, ऐसे ही कर रहे थे। तो बस इसको फॉर्मूला पे पुट करो, 1/f इज इक्वल टू
एन एल माइनस वन, 1/R1 माइनस 1/R2। एन एल की जगह पे क्या, एन एल तो हमें फाइंड ही करना है ना, एन एल माइनस वन, और लेंस को एयर में रखा गया है ना, 1/R1 कितना है 10, माइनस 1/-15 हो जाएगा। और इस पूरा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/12, क्योंकि फोकल लेंथ मेरा 12 है। अब इसको करो, सॉल्व करो। एन एल माइनस वन कितना हो जाएगा ये, 15 और 30 का, 10 और 15 का 30, 3 माइनस 3 प्लस 2, 5/30, 5/30 कितना होगा 1/6, 1/6 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 1/2 इज इक्वल टू एन एल माइनस वन। अब उधर 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू एन एल, 3/2 इज इक्वल टू एन एल इज इक्वल टू 1.5। ठीक है 1.5, इसका ऑप्शन मैंने बता दिया था। वाह बहुत बढ़िया। अब देखो, अच्छा एक और बात मैं बता दूं, अगर प्लेनो कनकेव रहे तो उसका फोकल लेंथ निकाल लोगे क्या? प्लेनो कनकेव रहे तो उसका फोकल लेंथ निकाल लोगे? ये प्लेनो कनकेव है, ये क्या है, प्लेनो कन्वेक्स है, इसका फोकल लेंथ निकाल लोगे? R2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका R1 कुछ तो दिया रहेगा, ये वाला सरफेस का, और ये वाला सरफेस का प्लेन का मैंने बताया क्या होता है, प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ या R क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका R इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी क्यों होगा बता दो, इन्फिनिटी क्यों होगा? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये कोई स्फीयर का पार्ट होगा, बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट होगा, स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा होगा वो, तो हम लोग लगेगा कि वो कितने दूर से आ रहा होगा, तो इसलिए उसकी रेडियस को R2 को क्या मान लेंगे, इन्फिनिटी मान लेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू एन एल माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। R1 की वैल्यू तो मेरे पास दी हुई रहेगी, R1 की वैल्यू तो मेरे पास दी हुई रहेगी एक सरफेस की, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म तो 0 ही हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है इधर से, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन मैंने कराया था, ये वाला, ठीक, हाँ एक क्वेश्चन था, बन जाएगा, लेकिन 2 -1, तो वो वाला बनेगा -R डिवाइडेड बाई 2, बस हट जाएगा, n-1 वाला बनेगा, वो वाला बनेगा। मतलब कि अगर, लेकिन मैं बता रहा क्यों इतना फॉर्मूला याद करोगे, फॉर्मूला तो बन जाएगा। f इज इक्वल टू कन्वेक्स के लिए क्या बनेगा पता है, R डिवाइडेड बाई n-1 बनेगा, ये वाला कन्वेक्स के लिए बन गया, और कनकेव के लिए बन जाएगा -R डिवाइडेड बाई n-1। बट तुम क्यों याद करोगे इतना फॉर्मूला, तुम्हारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला तो है ही। ये R इन्फिनिटी वाला है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास डबल कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, जिस ये वाला भी एक होमवर्क था, डबल कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है मेरे पास 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द वन सरफेस इज द डबल ऑफ द अदर, फाइंड द रेडियाई ऑफ द मटेरियल इफ द लेंस इज 1.5 एंड द सराउंडिंग मीडिया इज एयर। कैसे सॉल्व होगा ये वाला? R1 को R मान लीजिए और R2 को 2R मान लो। ये मेरा क्या हुआ, एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसका R1 मैंने को R मान लेता हूं, और R2 को मैं क्या मान लेता हूं, 2R मान लेता हूं, ठीक है। अब तो इसमें और कुछ करना ही नहीं है, 1/f इज इक्वल टू एन एल, मीडियम कहां पे रखा गया, एयर में, एयर में है, NL-1, सराउंडिंग एयर है क्या, 1/R1 की जगह पे मैंने R ही पुट कर दिया, -2R क्यों, कन्वेक्स है बट इसकी अलग अलग रेडियाई है दोनों सरफेसेस की, ठीक है। 1/f की जगह पे क्या पुट करोगे, 25, NL कितना दिया है 1.5, 0.5 ही लिख देता हूँ इसको, है ना, 1.5 -1 0.5,
1 बाई आर माइनस 1 बाई, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। आर आर टू आर का क्या होगा, आर आर टू आर का 3 बाई बराबर 0.5 इज इक्वल टू 1 बाई 25, 1 बाई 25 इज इक्वल टू 0.5, 3 बाई 2r। 2r को मैं इधर करता हूँ 0.5 इंटू 3 बाई 25, 0.5 इंटू 3 बाई 50 हो सकता है। अच्छा पूरा निकालिए ना सर, पूरा निकालिए तो 2r को इधर करा, 25 को, हाँ गलती हो गया वो। 2r इज इक्वल टू 0.5 इंटू 3 इंटू 25, r इज इक्वल टू 0.5 इंटू 25, 3 का 75 बाई 2। अब करो इसको सॉल्व, ये कितना हो जाएगा, अरे पॉइंट में आएगा ना आंसर, पॉइंट में भी तो दिया है, पॉइंट कुछ आएगा सर, पॉइंट वाला कितना आया 3 37.5, और इसको अगर 2 करोगे तो कितना होगा, r डिवाइड r क्या करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 10 करोगे 37.5 इंटू 5 कितना आएगा, r1, r1 मेरा आ जाएगा 18 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 18.75 आ जाएगा, और 8 बस इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं हुआ था या क्या, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन तो था बस उसमें। अच्छा अच्छा, तुम्हें नहीं मतलब, मुझे सामने में देखने की आदत है ना, तो हो गया था। और भी क्वेश्चन था क्या उनमें, ये वाला क्वेश्चन था ना, हाँ ये वाला बस नहीं हुआ। A convex lens of refractive index 1.5 have focal length 20 centimeter when kept in air. Find the focal length and the nature when in kept in liquid of refractive index 2. इस लेंस किसी एक लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 था, तब क्या होगा उसका फोकल लेंथ। पहले केस वाला फोकस का क्या होगा, पहले केस वाला फोकस का बात कर लेते हैं। 1 बाई एफ इज इक्वल टू एन एल माइनस 1 बाई आर वन, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ठीक हो, ये वाला हो जाएगा। एन एम तो मेरा 1 ही है, एन एम तो मेरा 1 ही है, तो 1 बाई एफ मेरा कितना दिया है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 दिया, 1 बाई 20 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ दो, पहला इक्वेशन। इसमें क्या चीज, इसको हम लोग क्यों कांस्टेंट लिया बताओ, क्योंकि देखो सब टर्म तो इधर चेंज हो जाएगा, बट क्या रेडियस चेंज होगा। अगर हम लेंस को अगर बाहर में एयर में रखा हुआ था, बाद में उसको मैंने क्या करा, एक पानी में डाल दिया, क्या उसका रेडियस चेंज हो जाएगा, रेडियस टर्म चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इसको एक इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन से इसको इक्वेट कर देंगे बस। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, दूसरे इक्वेशन में सेम चीज को मैंने कहाँ पे रखा है, लिक्विड पे रखा है बस। तो इसका एफ तो फाइंड करना है ना, F2 को तो फाइंड करना है। इसमें NL मेरा कितना हो गया 1.5 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो जाएगा। उधर से वैल्यू निकालने से अच्छा दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। या तो इसका वैल्यू को उधर, इसको क्या कर दो ना, 1 बाई 20 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, इसको उधर पुट कर देना है, कितना हो जाएगा 1 बाई F2 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई 2 कर दो उसको, इसको क्या पे क्या होगा
0.25 आएगा पक्का, प्लस या माइनस? हाँ कितना आया, कितना आया? 0.25, 0.225। और R1 और R2 का वैल्यू पुट करो। R1 और R2 का वैल्यू क्या है? 1/20 इंटू 1/20 इंटू 0.5, 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट गया, 5 4 जा 20, F2 कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पॉइंट का लोचा हो रहा, 40 आएगा, कहीं पे पॉइंट का कुछ हुआ है। अच्छा यहाँ पे 20 था ना, 5 4 जा 20 तो सही है। कौन बोलो? -0.25, वही तो 2 तो इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, बाई 2। अरे यार इधर मैं ही कर देता हूँ इसको, 1/F2, 1.5 माइनस 2/2 कितना होगा? 1/20 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 0.5/2 माइनस 0.5 इंटू 2, 1/20 इंटू 0. हाँ इसको ये मार दिया, 1/F2 इज इक्वल टू माइनस 1/40। F2 कितना आ गया? -40 आ गया। सही है, हो गया। यहाँ तक सॉल्व करना है क्या? लिख लो। नोट्स मिल गया था तुम लोग को? जहाँ 9 तक मैंने भेज दिया था शायद, मैंने कल ही भेज, अच्छा बोल देता हूँ, मैंने कल ही भेज दिया था। इसके बाद बिल्कुल नया से स्टार्ट होगा। ये तो कल तक का ही था जितना था। बायो भी है क्या? क्या तो नहीं है, लिख लिया। अब देखो, अब हम लोग ने मिरर जब तक खत्म कर लिया था, अब मिरर जैसा सेम चीज इधर भी होगा। इधर क्या होगा? लेंस रखा रहेगा, लेंस कर ले एक्सपेरिमेंट। क्या बाल को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहा था? चल घर पे इलाज करवाना है यार, इधर कोचिंग में। इलाज का सस्टेनेबल है, डॉक्टर दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और क्यों? चल इससे पहले हम लोग जब तक फाइंड कर रहे थे, जब हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करा था, हमने सेम चीज को हमने रिपीट करना है लेंस के केस में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, और दूसरा क्या था हमारा? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। साइलेंट, क्या तू कर रहा? तू आगे हो जा, बैठ बैठ, बदतमीजी नहीं, आगे हो, उधर हो जा, उधर हो, इधर आ, तू आगे आगे बैठ, आगे इधर बैठाऊंगा ना, इधर आ, इधर बैठ, इधर ही बैठेगा तू, मेरे क्लास में उधर नहीं बैठना है। देख रिकॉर्ड हो रहे हैं, नहीं तो इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे भी। लेंस मेकर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, बस साइलेंट। लेंस मेकर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला का हम लोग यूज क्यों करेंगे? क्योंकि फोकल लेंथ हमें फाइंड करना होगा। मिरर के केस में क्या था? फोकल लेंथ मेरा दिया हुआ था। अब क्या होगा? फोकल लेंथ हमारा रेडियाई के फॉर्मेट में दिया रहेगा। सबको देख के बोलूंगा, रेडियाई क्या होगा? हम लोग रेडियाई के फोकस में दिया रहेगा।
तो लेंस, इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू NL बाई NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, कलर कैसे चेंज हो गया इसका, ये वाला हो गया पहला। इसका हम लोग यूज़ करेंगे फोकल लेंथ के टाइम पे। हम लोग दूसरा यूज़ करेंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम रहेगा उसके लिए भी, किसके लिए भी, लेंस के लिए भी। और एक फॉर्मूला बताओ, जो मिरर के केस में क्या था, -v/u था, यहाँ पे v/u हो जाएगा, v/u हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ याद हो गया। अब मैं बस बता रहा कौन कितने फॉर्मूला यूज करोगे तो बस सारा मिरर लेंसेज का फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा। दो चीज हो गया। अब क्या है, हमें जब ये फाइंड करना रहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, जब हम लोग फाइंड करते हैं लेंस में, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/μ। लेंस मिरर के केस में क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस के केस में क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये एक होगा। मैंने एक फॉर्मूला और बताया था मिरर के केस में, μf डिवाइडेड बाय μ माइनस f। शॉर्टकट जनरल फॉर्म, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला था। इधर क्या हो जाएगा, μf डिवाइडेड बाय u प्लस f। इसको भी दिमाग में रखना है। मैग्निफिकेशन का भी एक बताया था, उधर क्या बताया था, f डिवाइडेड बाय f माइनस u। इधर क्या हो जाएगा, f डिवाइडेड बाय f प्लस u। क्यों होगा वो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v/u होता है। v की जगह p वाले टर्म को पुट करो, uf डिवाइडेड बाय u प्लस f और डिवाइडेड इनटू 1/u हो जाएगा, u कट गया, f डिवाइडेड बाय f प्लस u क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन का। ये एक और जनरल फॉर्मूला याद रखना है, f डिवाइडेड बाय f प्लस u। ठीक है, ये चार चीज होगी, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, इसमें ही बस हमारा सारा बन जाएगा, सारा इमेज, सारा डिस्टेंस, सारा कुछ बन जाएगा। क्या हुआ, लिखना है पीछे का, बस प्लस का माइनस हो गया, लेकिन बताना जरूरी है ना, प्लस माइनस में इधर आंसर तो गलत आ जाता है। लिख, तो तुम्हें कॉलेज में, तुम्हारा कॉलेज में जूनियर जैसा है पता है। टीचिंग में क्या होता है ना, वो चीज़ को मानना पड़ता है। मैं तो कॉलेज में था, तेरा भी ये ले इंट्रो ले लेता। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर चला गया ना इंटरनेट पे, इंट्रो होता है, रैगिंग नहीं होती, वो बस पूछताछ किया जाता है। उसका ज़रूरत भी है क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत इन्हेंसमेंट करती है, वो ज़रूरी है। उसको ही टर्म करके कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो लेना। आगे कर दूं, यू है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो मैं म्यू जो है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला करते करते मेरा आ गया। मैग्नेटिक वाला में भी म्यू आता है, यू मान लो इसको, यू है, यू आया तो वो कहाँ कंफ्यूज होगा तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ओके, ये लिखता नहीं है, ये बस ऐसे का देखता है, जब इसको जब पलट दूंगा ना ऐसे कर लेगा फिर। सही है, हो गया। अब देखो, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड
nature of image and nature of image formed by convex lens of focal length 10 centimeter when 2 centimeter long object when 2 centimeter long object kept in front of distance फाइंड करना है करो फ्रंट ऑफ डिस्टेंस दो डिस्टेंस दिया हुआ है पहला जब वो 15 सेंटीमीटर पे है और जब वो 5 सेंटीमीटर पे है 10 वाला करूंगा 5 वाला तुम खुद कर लोगे या तो कोई 15 है और 5 है सही रखना है क्या कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ हाँ यू भी पॉजिटिव होता है यू पॉजिटिव कैसे होगा यू से रे ऐसे करके आएगा रे के ऑपोजिट वाला डायरेक्शन तो नेगेटिव होता है ना होगी कितना आया v कितना आया v 30 आया और मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हाइट ऑफ इमेज कितना आया पकड़ प्लेट 1 देना बस करूं मैं सॉल्व कर रोकना क्यों है उसको सीख लेना है ठंड से जो होता है साइन एक्स इतना टाइम अब नेचर निकाले सब कुछ निकालिए बस नेचर बताना 15 के था लेकिन अब निकाल गया वो 30 ग्राम 30 किलो लगेगा करूं नहीं अबे टाइम जा रहा अब करता हूं देख मुझे बस बता देना क्या क्या दिया हुआ है इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है इसका फोकल लेंथ कितना है हाँ रियल इन्वर्टेड है इसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर और क्या क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब वो कहाँ पे रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ठीक है यू मेरे पास क्या है -15 हो जाएगा -15 सेंटीमीटर एफ मेरा कितना है 10 सेंटीमीटर v हमें फाइंड करना है v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू
प्लस एफ, यू की जगह पे -15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई -15 प्लस 10 कितना हो जाएगा? -150 30 बाई -5, माइनस से माइनस कट गया 15 30 30। v मेरा कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। मतलब v प्लस 30 पे बना है। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बना है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। मैग्निफिकेशन का मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, v बाई यू होता है ना। तो v बाई यू कितना हुआ? v की जगह पे मैं क्या पुट करूँ? 30। लेकिन यू तो पता नहीं u मेरा कितना है? -15। सॉरी एम नहीं पता है -15 कितना हो गया? -2 2 हो गया। तो मैग्निफिकेशन मेरा कितना आ गया? -2। मैग्निफिकेशन मेरा -2 आ गया। मैग्निफिकेशन का मैं एक और फॉर्मूला जानता हूँ जो क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट मैग्निफिकेशन मेरा कितना है? -2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? हाइट ऑफ इमेज तो मैं फाइंड करना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा कितना है? 2। हाइट ऑफ इमेज दिया है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ हाइट ऑफ HI बाई HO 2 दिया हुआ है। ठीक है। HO कितना आ गया? -4। मतलब कि इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर, ऐसे इमेज जो है उल्टी बनी है। इमेज कैसी बनी है? उल्टी बनी है, क्योंकि वो -4 बना है ना। तो इसका नेचर क्या क्या होगा? रियल होगा। रियल क्यों होगा? क्योंकि रे जो है इधर से आ रहा होगा और वो एक्चुअली में मीट कर रहा होगा इधर। वो एक्चुअली में 30 पे मीट कर रहा होगा। ठीक है। ये रियल होगा। कन्वेक्स जब भी मतलब कि मिरर के उस साइड जब इमेज देता है, जब मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट नहीं है उसके ऑपोजिट साइड पे जब इमेज देता है तो हमेशा रियल होता है। इन्वर्टेड भी होता है। हाँ, और इसमें क्या है? इमेज कैसा बना है? बड़ा बना है ना। हाइट ऑफ इमेज 4 बना है ना, तो मैग्नीफाइड बना है। ठीक है। बस समझ आ गया नेचर। तुम लोग को सेम 5 के लिए भी करना है। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब 5 रहेगा, हाँ मैग्नीफाइड लिखना होगा ना। नेचर कैसे बताओगे कि मैग्नीफाइड या क्या है? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। एक बार बताना है, फिर से बता दूं। बताता रहना मुझे। ठीक है। चलो क्वेश्चन तो उतारना होगा ना, या यहाँ तक तो हो गया। हो गया। 5 वाले को ट्राई करना है। ठीक है। ये वाला ट्राई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर। क्वेश्चन क्या है? अ बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस, अ बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर of magnitude 20 centimeter. Which one of the following best describe the image formed? Height of object, height of object मेरा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और u जो है वो मेरा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू 30। हाँ, क्या आ रहा? पुराने वाले क्वेश्चन क्या है? क्या बताओ क्या हो रहा? v आएगा -10 आएगा। मैग्निफिकेशन तो समझ लो 2 आएगा +2। हाँ, -10 मतलब कि क्या? वो उसी साइड पे बना है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था, और वो जब भी उस साइड पे देता है तो क्या होता है? मैग्नीफाइड होता है, इनलार्ज होता है। वो कन्वेक्स जो है ना, बस एक टाइप का इमेज नहीं दे सकता है, जो कि वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ट। वो वर्चुअल देगा तो इरेक्ट होगा और वो हमेशा मैग्नीफाइड ही होगा। वो कभी भी डिमनिस्ट वाला नहीं दे सकता है। इसको सॉल्व करना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। इसका नेचर बताओ, ये कैसा इमेज देगा, उसका नेचर क्या होगा? क्या उसको हो गया? वो तो ऐसे ही सिंपल तो था वो। ये कर सोल्व। इसमें क्या बता दो, इसमें दोनों चीज यूज होगा।
लेंस मेकर फॉर्मूला से हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग वी फाइंड कर लेंगे। पहले आप निकालना पड़ेगा। एफ निकालना पड़ेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मेरे पास दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। R/2 F/2 हाँ F मान लो। सर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वो और पता है इसमें एक चीज़, इस क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन 2011 का है और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया गया था लेंस का। तुमको ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का क्या होता है, 1.5 होता है। वही तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होता हम भी पूछ रहे थे कि है 1.5, लेकिन क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ था। ग्लास का पता है, ग्लास का पता है 1.5। बस वही, बस ग्लास का ही देना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ग्लास का ही लेंस बनाते हैं। वाटर का 4/3 होता है। वाटर का 4/3 होता है, 1.33 आता है उसका। सबसे कम एयर का ही होता है 1। बाई कन्वेक्स है तो एक और शॉर्टकट वाला वो वाला फॉर्मूला लगा दो, r डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस 1 वाला लगाओ। r डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस 1 क्या करोगे, 1 बाई फिजिकल टू एन एल बाई एन एम माइनस 1 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। बस आर 8 दिया हुआ है फॉर्मूला में तो आर का जो वैल्यू दिया था बस सिंपली आर पुट कर देना था। सर F कितना आया इसका? 20 कैसे आया? फॉर्मूला क्या होता आर बाई 2 इंटू एन माइनस 1। है? 2 है। आर मेरा 30 है, आर मेरा 30 है, आर मेरा 20 है। 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस 1 कितना होगा, 1 माइनस 1 बराबर 0.5, 0.5 इंटू 1 1 हो गया। एफ तो मेरा सिंपली 20 तो आ ही रहा है, फोकल लेंथ मेरा 20 आ रहा है। और क्या निकाला? अरे कब अब बता, अब तो फाइंड करना है, नेचर बताना है, दिख नहीं रहा क्या? अब नेचर फाइंड करना है, वी वगैरह फाइंड करना है, नेचर। करूं? नहीं। हाँ वी कितना है, वी कितना है? ये तो निकालना तो एम जी तो नहीं दिखती। ये नहीं क्वेश्चन ही है भाई, क्वेश्चन तो नीचे वाला देख रहा हूँ। वी कितना है इधर? इसका देख रहे थे तब से। कैंसल तो -10। नीचे का -10 है। वी क्वेश्चन में नहीं निकाला है लेकिन बताना है वी। हाँ करूँ? सर V कितना आया? निकालना पड़ेगा, निकालना हुआ नहीं था, बस नेचर बताना था इधर, नेचर क्या होगा। तुम्हें वी वगैरह कुछ फाइंड नहीं करना था, मैग्निफिकेशन निकाल लेना है तुम्हें। तो मैग्निफिकेशन की है सर? एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस म्यू, एफ निकाल ही लिया था तुमने, एफ प्लस म्यू करना, बस नेचर बताना था। मैग्निफिकेशन आ गया तो सारा नेचर निकल जाता, कुछ नहीं बताना। अगर निकालना चाहो तो निकालो, चलो मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है। मैं सिंपली फॉर्मूला जानता हूँ बाई कन्वेक्स के लिए, फॉर्मूला क्या होता है फोकल लेंथ का, एफ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस 1।
या तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो या तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करो, दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो हो जाएगा। F इज इक्वल टू 30 नहीं 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5 माइनस 1। ये वाला पूरा टर्म तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो फोकल लेंथ मेरा कितना आया 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है 20 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ है मेरे पास 20 आया है, u भी मेरे पास है, u मेरे पास कितना है -30। v फाइंड कर लो, v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई u प्लस एफ ना। u की जगह पे कितना होगा -30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -30 इंटू प्लस 10 कितना हो गया, कितना हो गया ये -600 बाई -10 60 आ गया। v कितना है 60, v 60 है ना, v 60 है। हमें v वगैरह कुछ फाइंड नहीं, हम बस नेचर बताना था। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई f प्लस म्यू u। f की जगह पे 20 पुट करूंगा डिवाइडेड बाई 20 प्लस -30 कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन 20 डिवाइडेड बाई -10। मैग्निफिकेशन मेरा कितना आया, मैग्निफिकेशन मेरा आया -2। मैग्निफिकेशन -2 से क्या समझते हो, माइनस मतलब कि इन्वर्टेड और 2 मतलब कि मैग्नीफाइड, इनलार्ज मैग्नीफाइड, और -2 है कब होता है। और v मेरा क्या आया था 60 आया था, मतलब मिरर जो है लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे बना रहा, मिरर के सामने में बना रहा, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट उस साइड पे नहीं बना रहा है, तो वो रियल होगा। रियल हो गया, मैग्नीफाइड भी -2 आई तो मैग्नीफाइड भी हो गया। इन्वर्टेड का कैसे पता चला, माइनस है इसलिए इन्वर्टेड भी हो गया। नेचर पता चल गया तीनों। पीछे करना है, कर लिख। कौन वाला, ये मैग्निफिकेशन है फॉर्मूला है ना, f डिवाइडेड बाई f प्लस यू, f बाई f प्लस यू। u मेरा क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन है फॉर्मूला f डिवाइडेड बाई f प्लस यू। ये कैसे निकला था, ऐसे निकला था सर में। हो गया, लिख लिया। अच्छा होमवर्क नहीं था ना एक भी, ये वाला लिख लो, होमवर्क लिख लो। एक क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ ए नीडल, यस द इमेज of a needle placed 45 centimeter from the lens, from a lens is formed on screen placed 90 सेंटीमीटर 90 45 है 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, फाइंड द displacement of image, find the displacement of image it if object is moved by 5 centimeter
अवे फ्रॉम द लेंस। ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन देना है क्या? 5 सेंटीमीटर टुवार्ड द लेंस। 5 सेंटीमीटर कहाँ पे हो? ये 5 सेंटीमीटर, ये वाला ना? हाँ ये वाला भी 5 सेंटीमीटर। बी मेरा है 15 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द लेंस। सी और डी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। इसको सॉल्व करना। ये होमवर्क है ना सर? यस। लिख लिया? लिख लिया? तुझे भी कल से आगे बैठाऊंगा। ये बेचारा फालतू में बदनाम है। लेकिन अभी कोई गलती नहीं था सर, मेरा पूछ लीजिए। मैं सुतरा सा छोड़ा है ये। नहीं अभी तक से कोई गलती नहीं, वो बस ऊपर धसका था कि इसको दिख नहीं रहा है, ये बोले कि तुमको बस यही काम था। यही बात कर रहा है। लेकिन फंस किया जाता है बेचारा। ये ऐसा करता है, दिखा देता है। हम लोग करते तो दिखता ही नहीं। उसी को कहते हैं असली टैलेंट। मतलब वो टैलेंट पूछ तो क्यों रहा है? लिख लिया? बोलना नहीं है कि लिख लिया। अब गर्ल्स नहीं लिखिए कुछ कुछ ना। इसका तो पेन ही चल रहा ना। क्या आया था सर इसका? क्या वो एफ इसका 20 आया था। हाँ चल नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नहीं इसको सॉल्व करूँगा। हम लोग वाले ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, हाँ लेकिन स्क्रीन को नहीं ना मूव कर रहे हैं। कौन स्क्रीन? जो वहाँ पे रखा हुआ 19 सेंटीमीटर पे है। An image of a needle is placed in front of a screen on place 20 सेंटीमीटर। हाँ स्क्रीन को मूव नहीं कर रहे, स्क्रीन पे बना है बट हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया है। ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो इमेज ऑटोमेटिकली मूव होगा। हो जाएगा। तो स्क्रीन मतलब साथ में समझेंगे कि स्क्रीन साथ में। हाँ ओके लिख लिया? अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन से ये बताऊंगा ना, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता। एक कभी कभी केस ऐसा भी आता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब प्लस भी होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज at point, beam of light at converge at point P. Now a convex lens, now a convex lens is placed in front, नहीं in front नहीं, in the path, in the path, in the path of convergent beam, of convergent beam at 15 सेंटीमीटर, at 15 सेंटीमीटर from P,
At what point does a beam converge? At what point? At what point does a beam converge? Does a beam converge if convex lens has focal length? If convex lens has focal length 10 सेंटीमीटर। ये देखो क्या है, बताना कहीं पे होगा तो कुछ। बीम जो है लाइट का does above. What that point does above? At what point A beam. Does a beam है. Does a beam है. a beam Converge. थोड़ा सा यार वो जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है ना। मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लेते हूँ। मुझे चाहिए कि मैं क्वेश्चन जल्दी से लिख दूँ। आप उसमें ना सिर्फ पॉइंट्स जो होंगे थोड़ा वो क्वेश्चन कैसे समझोगे? ये भी बात है। वो तो मैं निकाल के निष्कर्ष दे दूंगा ना, भले क्वेश्चन में तो पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा। 10 मिनट अरे टाइम खत्म हो ये वाला बस कर देता हूँ। हाँ सर ये ये गया 10:30 हो गया सर ये होमवर्क है होमवर्क कर 10 दूँ। मिनट के बाद देगा छुट्टी दे ये होमवर्क है, बना तो ठीक नहीं तो ठीक, इसको सॉल्व कर लो। पॉज कर दीजिए।